नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। महावीर भवन जैन स्थानक में महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी, माता जी, मारासा आदि ठाना 7 के सानिध्य में धर्म ध्यान त्याग तप का माहौल बना हुआ है। दिन की शुरुआत भक्तामर स्तोत्र सहित प्रार्थना एवं मंगलिक के साथ होती है। धर्म सभा में दादा गुरुदेव तपोमूर्ति शांत दांत स्वामी जी श्री बुधल जी मारासा का गुणानुवाद करते हुए उपप्रवर्तिनी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमामा कि पूज्य बुधल जी मारासा के वचनों में ज्ञान राशि बरसती थी, नैनों से प्रेम बरसता था और उनके सानिध्य में सुख शांति का अमृत बरसता था, जिसे पाकर गुरु मिश्री जैसा दीनों का मसीहा तैयार हुआ। श्री बुद्ध मिश्री की जोड़ी ने जैन संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, दया, अहिंसा, परमार्थ से देश की दशा सुधारने का बीड़ा उठाया। प्रखर वक्ता साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी मारासा ने फरमाया कि जैन धर्म में अहिंसा भगवती के अनेक नामों में से एक रक्षा भी कहा गया है। समस्त जीवों की रक्षा का संकल्प लेना और मन, वचन, काया से किसी को दुख नहीं देना रक्षा बंधन का त्योहार मनाने जैसा है। भाई बहन के आपसी प्रेम का प्रतीक यह उत्सव कर्तव्य पालन की शिक्षा देता है। जो अपने धन ऐश्वर्य साधनों का प्रयोग जीवन रक्षा में नहीं करता, उसका जीवन क्षार बन जाता है। इसी प्रकार रात्रि के साथ जुड़े दायित्व का निर्वाह नहीं करने वाले भाई बहन का जीवन खीरा यानी कि अंगार बन जाता है, जो जलता हुआ हाथ जलाता है और बुझा हुआ हाथ काले करता है। रक्षा सूत्र के साथ हमारे मन में आत्मरक्षा की भावना जुड़े, शक्ति और साधनों का उपयोग सर्जन में हो, संहार में नहीं। प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखें, तभी रक्षाबंधन मनाना सार्थक है। नवदीक्षिता साध्वी श्री राजकीर्ति जी मारासा ने कहा, राखी के धागों से बहन अपने भाई के प्रति स्नेह का बंधन बांधती है, जिसमें भाई के लिए मंगल कामनाएं निहित होती हैं। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जैनात करता ये त्योहार सात्विक स्नेह और प्रेम का प्रतीक है। धर्म सभा में ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली की प्रमुख मार्गदर्शिका श्रीमती रत्नी बाई मेहता एवं कर्नाटक प्रांत की अध्यक्षा श्रीमती बबीता श्री श्रीमाल एवं दीर्घ तपस्वी अरुण कोठारी ने महासती वृंद के दर्शन प्रवचन का लाभ लिया। संघ में तपस्वियों की तपस्या की ना हर्ष हर्ष जय जय के नाद से की गई। भगवान सत्यनारायण मंदिर समिति की ओर से सोमवार को रक्षाबंधन के पावन पर्व सावन मास की पूर्णिमा व 5वें तथा अंतिम सोमवार को भगवान सत्यनारायण मंदिर परिसर में विराजित शिव परिवार के मंदिर में टीम सत्यनारायण मंदिर समिति के सौजन्य से सहस्रधारा, रुद्राभिषेक व महाआरती कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं ने शिव परिवार का जलाभिषेक किया। इससे पूर्व कस्बे के युवा पंडित सिद्धार्थ शर्मा व कथावाचक तथा विद्वान पंडित राकेश शास्त्री के मुखारविंद से विधि विधान के साथ रुद्री पाठ का आयोजन कर शिव भक्तों को तिलक मोली लगाते हुए लच्छा बांधकर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। भक्तों द्वारा भगवान सत्यनारायण सहित भगवान राधे कृष्णा जी, शेरों वाली माता, रिद्धि विनायक गणेश जी महाराज, खाटू वाले श्याम बाबा, विद्यादायिनी सरस्वती की मूर्ति को भी पुष्पमालाओं से श्रृंगारित किया गया। कार्यक्रम में टीम सत्यनारायण मंदिर समिति के अलावा श्री राम पारायण मंडल से जुड़े भक्तों सहित शिव भजन मंडली की धर्म प्रेमी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा भगवान शंकर व शिव परिवार को जलधारा चढ़ाने के लिए अपनी बारी का इंतजार किया। इस मौके पर टीम सत्यनारायण मंदिर समिति के अध्यक्ष जयमल रेहलानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दावराम शर्मा, कोषाध्यक्ष बनवारी दास वैष्णव, महासचिव पंकज शर्मा, कानूनी सलाहकार डॉक्टर मनोज आहूजा, सह सचिव अनिल शर्मा, प्रचार मंत्री अनुराग शर्मा सहित भक्तों ने भगवान शंकर को रिझाने के लिए मंदिर का श्रृंगार करते हुए भोले बाबा के दरबार में विभिन्न प्रकार के फलों व बेल पत्रों को अर्पित करते हुए शिव परिवार का जलाभिषेक किया। इस मौके पर टीम सत्यनारायण मंदिर समिति की ओर से आए हुए श्रद्धालुओं का अभिनंदन करते हुए उन्हें भी जलधारा के लिए निमंत्रण दिया। जलधारा के अवसर पर उपस्थित महिलाओं ने भोलेनाथ के गीत गाकर भोले बाबा की महिमा का गुणगान किया। अंत में पंडित सियाराम उपाध्याय के सानिध्य में पंडित सिद्धार्थ शर्मा व राकेश शास्त्री ने महाआरती करने के बाद भक्तजनों को प्रसाद वितरित किया। वहीं इस धार्मिक आयोजन में कस्बे के धर्म प्रेमी दावराम शर्मा, बनवारी दास वैष्णव, व्याख्याता पंकज शर्मा, शिक्षक रामस्वरूप जंगू, विनोद सरवाल, कैलाश खाती,
प्रहलाद लोहार, महेंद्र उपाध्याय, कमल छिपा, शुभम शर्मा, अभिषेक जायसवाल, अनुराग वैष्णव सहित सैकड़ों धर्म प्रेमी मौजूद रहे, जिनको कस्बे की वयोवृद्ध समाज सेविका बुजुर्ग दादी मां सरिता देवी चौधरी व मंदिर के मुख्य उपासक पंडित सियाराम जी उपाध्याय द्वारा आशीर्वाद भी दिया गया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने भगवान सत्यनारायण मंदिर समिति के अध्यक्ष जयमल रेहलानी सहित पूरी टीम को इस बेहतरीन आयोजन के लिए हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री भाजपा ओम प्रकाश भड़ाना ने अलवर गेट स्थित बेघर घुमंतु गाडोलिया लोहारों की कच्ची बस्ती में जाकर राखी का त्योहार मनाया। बहनों ने तिलक लगा, राखी बांधकर कर और मुंह मीठा करवाकर अपने भाई के रूप में सम्मानित किया। घुमंतु गाडोलिया लोहार, जिनकी जीवन शैली बेघर और खानाबदोश है, ने आज इस विशेष पर्व पर अपनी पारंपरिक भावनाओं के साथ भड़ाना को राखी बांधकर भाईचारे का प्रतीक प्रस्तुत किया। इस भावुक पल के दौरान भड़ाना ने बहनों को मिठाई व उपहार भेंटकर उनके सुख और दुख में सदा साथ खड़े रहने का वचन दिया। इस अवसर पर भड़ाना ने कहा, आज का दिन जात पात से ऊपर उठकर हिंदू समाज की एकता और भाईचारे को प्रकट करता है। त्याग, स्वामी भक्ति, उत्कर्ष जीवन चरित्र के साथ महाराणा प्रताप के साथ ली गई प्रतिज्ञाओं को निभाने के लिए सैकड़ों वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं में भी लकड़ी की गाड़ी में जीवन स्वीकार करने वाले घुमंतु गाडोलिया लोहार बहनों के साथ राखी का पर्व मनाकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये हमारे रिश्तों की गहराई और सामाजिक समरसता का द्योतक है। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे समाज के अभावग्रस्त जरूरतमंद वर्गों के साथ इस प्रकार के त्योहार मनाएं। उनका कहना था कि जब हम किसी जरूरतमंद के साथ त्योहार मनाते हैं तो न केवल उनकी जिंदगी में खुशियां भरते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। ये समाज में सकारात्मक बदलाव और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देता है। आए प्रदेशवासियों को भाई बहन के असीम प्रेम के पर्व रक्षा बंधन की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा, आइए हम सभी एक रक्षा सूत्र धारण करें एवं जिस प्रकार दानवों के महाबली राजा बलि इस सूत्र में बांधे गए थे अर्थात धर्म में प्रयुक्त किए गए थे, उसी प्रकार हम भी इस सूत्र से बंधकर धर्म, बहन बेटियों की रक्षा लिए प्रतिबद्ध हों। ये रक्षा सूत्र स्थिर रहकर हमें अपना संकल्प स्मरण कराता रहे। राखी बांधने वाली छोटी बच्चियों के माता पिता से अपील की कि इन्हें स्कूल अवश्य भेजें, इसमें कोई भी समस्या हो तो मुझे बताएं, मैं यथासंभव सहयोग करूंगा। भड़ाना ने कहा कि प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भजन लाल ने प्रदेश के 45,000 गांवों के बेघर और घुमंतु आवासहीन परिवारों को आश्रय देने का फैसला किया है। राज्य सरकार इन स्वाभिमानी परिवारों को गांव में 300 वर्ग गज तक की जमीन का पट्टा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर प्रदान कर पक्के मकान में रहने का सपना पूरा करेगी। इससे पहले इनके पास स्वयं के नाम भूखंड नहीं होने के कारण मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में न पैसा मिल पाता था और न ही किसी अन्य स्कीम का लाभ। अब इसके लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने परिवारों की पहचान कर पट्टा देने की प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार देवनारायण बोर्ड के माध्यम से केवल बेघर, खानाबदोश, घुमंतु गाडोलिया लोहार ही नहीं अपितु सभी पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर जिला गाडोलिया लोहार सुधार समिति के अध्यक्ष बाबूलाल चौहान, राहुल, करण नांदी, रवि राठौर, राजकुमार, रवि, सुंदर, अजय, साजन, कालू, श्रवण, शैतान, ताराचंद, दिलीप, राजेश सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल की जो सरकार चल रही है और केंद्र में मोदी जी की जो कमल की सरकार चल रही है, वो हमेशा गरीबों को केंद्रित रखकर काम करने वाली सरकार है। अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घुमंती जाति के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मौके पर मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। राजस्थान के 45,000 गांवों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि जो भी घुमंतु समाज के लोग हैं, जिनका खुद का कोई निजी मकान नहीं है, आने वाले दिनों में सरकार ऐसे परिवारों को 300 गज का गांव में पट्टा देने का काम करेगी। गांधी जयंती को ऐसे लोगों को पट्टा देने का काम करेगी और आने वाली 2 या कौन सी तारीख है भैया, रजिस्ट्रेशन 5 सितंबर से ई मित्र के माध्यम से ऐसे घुमंतु परिवार जिनका खुद का निजी जमीन उनके नाम नहीं है, ऐसे लोग ई मित्र में आवेदन करके सरकार में अपना वो आवेदन कर सकते हैं, ताकि उनको कहीं ना कहीं जमीन का पट्टा मिलेगा और उस पट्टे पर वो
प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से फार्म भरकर अपना खुद का मकान बना सकेंगे। ये भजनलाल जी की सरकार ने घोषणा करी है। आपसे भी मेरी प्रार्थना है, इस स्कीम के तहत जो भी अपनी या बस्ती का कोई आदमी इसमें एलिजिबल है और पात्रता रखता है तो 5 तारीख के बाद वो ईवीएम में जाकर फार्म भरे और वहाँ कोई कठिनाई आए तो मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। उसके अलावा भी 12 महीने 365 दिन आपका भाई आपके बीच में है। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आपका भाई का दरवाजा खुला है। और बहनें यहाँ बैठी है, चूंकि रक्षाबंधन है इसलिए भाई नाराज हो जाएंगे। कोई भाई ज्यादा तंग करे तो बहने बाणे न सब ले कह मारा करना तो ज्यादा नाटक करते हो, तंग करे तो सब कहते हो इलाज करते हुए नाराज मत हो जो। बात भी सही है, रोटियां भी बढ़ावे, मेहनत भी करे, ताकि चोरो चोरी ने भी राखे और काम भी करे। शाम का दारू पीर से तंग करो तो आप बात छोकी हो ना, ठीक बात है ना। राजस्थान के केकड़ी जिले के बांदनवाड़ा कस्बे में हर साल की भांति इस वर्ष भी रामदेवरा जाने वाले यात्रियों के लिए निःशुल्क भंडारा चालू किया गया है। कस्बे के बाबा रामदेव के भक्तों द्वारा पिछले 16 सालों से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस भंडारे में यहां रामदेवरा जाने वाले यात्रियों के लिए गर्मा गर्म भोजन के साथ साथ चाय कॉफी प्रसाद भी वितरण किया जाता है। इस भंडारे में बाबा के भक्तों के लिए मुफ्त में स्वादिष्ट भोजन के साथ मेडिकल सुविधा भी दी जाती है तथा यात्रियों के विश्राम व आराम के लिए भी बेहतरीन व्यवस्थाएं उपलब्ध है। इस वर्ष 16 अगस्त 11 को बाबा के भक्तों ने बाबा का मंदिर बनाकर भंडारे का शुभारंभ किया है। आयोजन स्थल पर सुबह शाम बाबा की आरती के साथ साथ भक्तों के मनोरंजन के लिए टीवी के माध्यम से बाबा के भजनों का भी प्रसारण किया जाता है। कस्बे के समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने सोमवार को पुलिस चौकी के सामने स्थित भंडारे पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए भक्तों की हौसला अफजाई की व बाबा की महाआरती में शामिल हुए। बाबा के परम भक्त शीतर माली ने बताया कि कस्बे सहित आसपास के गांवों के भक्तों के सहयोग से पिछले 16 सालों से हर साल सावन और भादवे के महीने में भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें काम करने वाले से लेकर हर प्रकार की सेवा करने का काम बाबा के भक्तों द्वारा ही किया जाता है। उन्होंने बताया कि गांव के कई श्रद्धालु प्रतिवर्ष पैदल भी जाते हैं। पिछले साल बांदनवाड़ा कस्बे से बाबा के दरबार रामदेवरा तक डाक यात्रा निकाली थी, जिसमें 125 भक्त शामिल हुए थे, जिनमें महिलाएं व बच्चे भी मौजूद रहे थे। इस यात्रा ने पहली ध्वजा 4 घंटे में बराटिया मंदिर पर चढ़ाई, दूसरी ध्वजा 6 घंटे में जोधपुर में मसूरी बाबा के चढ़ाई तथा 12 घंटे में सीधा बाबा रामदेवरा के दरबार में चढ़ाई गई। बाबा के भक्त राजमल रेगर ने बताया कि श्रद्धालुओं में मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को बाबा रामदेव ने जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी ने अपने हाथ से श्रीफल लेकर सब बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया और रामदेव जी का श्रद्धा से अंतिम पूजन किया था। तब से ही श्रद्धालुओं के आस्था के प्रतीक बाबा के दरबार में भव्य मेले का आयोजन होता है। भादवे के महीने में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पैदल जाकर बाबा के दर्शन करते हैं। बाबा के इन भक्तों की व्यवस्था भक्तों द्वारा ही की जाती है, जिनमें मुख्यतः शीतर माली, राजमल जी रेगर, पूरण जी प्रजापति, शिवजी पुरोहित, प्रवीण जायसवाल, गोविंद जी रावत, राजू जी रावत हीरापुरा वाले, अवतार बंजारा, किशना जी रेगर, पवन खटीक, कैलाश जी रेगर, भैरू माली, भावर जी रावत, राजू जी रावत, किशन लाल प्रजापति, मुकेश रावत, रघुवीर गुर्जर आदि हैं। भक्तों ने बताया कि भंडारे के संचालन में भक्तों द्वारा खूब सहयोग किया जा रहा है तथा इस वर्ष भी स्थानीय भक्तों द्वारा डाक यात्रा के माध्यम से बाबा के ध्वजा चढ़ाई जाएगी। रक्षाबंधन का पावन पर्व क्षेत्रवासियों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना की। वहीं भाइयों ने अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लिया। वहीं इस मौके पर क्षेत्र के समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने रक्षाबंधन के बंधन के पावन पर्व की सभी देशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए बताया कि क्या रक्षाबंधन केवल भाई बहन व कुछ धागों के टुकड़ों का त्योहार है। आइए जानते हैं। पौराणिक महत्व के अनुसार श्रावणी नक्षत्र में भगवान विष्णु का हयग्रीवा नामक अवतार श्रावण पूर्णिमा को भगवान द्वारा सामवेद की अभिवृद्धि देवासुर संग्राम में विजय हेतु देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी शची ने देवगुरु बृहस्पति द्वारा अभिमंत्रित आग के रेशों से बनी राखी पति के बांधी। वामन अवतार ने भिक्षा मांगने से पूर्व राजा बलि को संकल्पबद्ध करने के लिए राखी बांधी। वामन ने 3 पग दान में पृथ्वी, आकाश, पाताल नापकर बलि को रसातल में भेज दिया।
उसने विष्णु जी से सदैव दर्शन का वर मांग लिया। इससे चिंतित लक्ष्मी जी ने बलि को भाई बनाकर रक्षा सूत्र बांध बदले में विष्णु जी को मुक्त कराकर ले गई। महाभारत काल में शिशुपाल वध के समय कृष्ण जी की अंगुली में चोट लगने पर द्रौपदी ने साड़ी फाड़कर चीर बांध दी। उसका बदला कृष्ण ने चीर हरण के समय चुकाया। ऐतिहासिक महत्व के अनुसार सिकंदर की पत्नी सेलिनी ने पुरुराज को राखी बांधकर पति की रक्षा का वचन मांग लिया। पुरु ने कहा, युद्ध में जीत किसकी होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी जीत हुई तो तुम्हारे पति की सुरक्षा निश्चित है। युद्ध में पुरु के हाथी ने सिकंदर के रथ को ऐसी टक्कर मारी कि रथ टूट गया और सिकंदर नीचे गिर पड़ा। पुरु नीचे उतरा, तलवार खींची, एक झटका ही तो मारना था, लेकिन भारत की महान संस्कृति पुरु की नजर अपनी कलाई पर गई। पुरु की तलवार रुक गई। इतने में सिकंदर के सैनिकों ने पुरु को बंदी बना लिया। पुरु को बंदी के रूप में सिकंदर के समक्ष पेश किया गया। झूठी महानता का स्वांग भरने वाले सिकंदर ने पूछा, आपके साथ क्या सलूक किया जाए? पुरु ने गर्व से कहा, जो एक सम्राट को दूसरे सम्राट के साथ करना चाहिए। पुरु को सिकंदर के बगल में आसन दिया गया। सिकंदर युद्ध के क्षणों को स्मरण कर शरीर में आए सिहरन को महसूस करते हुए धीरे से बोला, युद्ध में अनेक अवसर आए जब आप मुझे मारकर विजेता बन सकते थे। पुरु ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर आपकी पत्नी बेहतर दे सकती है। अब विजेता पक्ष के चेहरों पर गाढ़ी शर्मिंदगी थी और महाराज पोरस कहीं अधिक महान व प्रदीप्त लग रहे थे। चित्तौड़ की महारानी कर्णावती द्वारा हुमायूं को, रानी बेलुनविया द्वारा टीपू सुल्तान को, चांद बीवी द्वारा महाराणा प्रताप को, रमजानी द्वारा शाह आलम सनी को राखी बांधने के प्रसंग भी उल्लेखनीय है। स्वातंत्र्य युग के लॉर्ड कर्जन काल में राखी का सफल भावनात्मक प्रयोग विश्व कवि रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो अस्तित्व में ही पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा काशी नरेश को राखी बांधकर दक्षिणा में भूमि प्राप्त करने से आया। कवयित्री महादेवी वर्मा की राखी हिंदी साहित्य संसार में प्रसिद्ध थी। उन्होंने नैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, इलाचंद्र जोशी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद तथा महाप्राण निराला की भावनाओं को राखी के धागे से बांधा था। सामाजिक महत्व के अनुसार धर्म के प्रतीक पुरोहित शक्तिसंपन्न क्षत्रियों तथा सामर्थ्यशाली वैश्यों को शेष वंचित समाज के प्रति दायित्व के लिए संकल्पबद्ध करने हेतु रक्षासूत्र बांधते हैं। विश्नोई बंधुओं का पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षों के आलिंगनबद्ध बलिदान भी अनुकरणीय है। नए भवन के सबसे कमजोर अंग चौखट सिलधर को भी पूरी छत का वजन सहने योग्य बनाने के लिए राखी बांधने का विधान व परंपरा है। आज करोड़ों बहनों ने अपने भाइयों के हाथों में राखी बांधी है, पर क्या वे हाथ मां बहनों की, धर्म की, इस राष्ट्र की दरिंदों से, षड्यंत्रकारी व विघटनकारी ताकतों से रक्षा करने समर्थ व उद्यत हैं? यह आज के अवसर पर विचार कर संकल्प करने योग्य है। रक्षा सूत्र मात्र एक धागा नहीं, इसमें आत्मरक्षा, धर्मरक्षा और राष्ट्र-रक्षा तीनों संकल्प होते हैं। समृद्ध, सुरक्षित व समरस भारत का निर्माण, यही है रक्षाबंधन का संदेश। उप शाखा भिनाय जिला केकड़ी की ओर से मसूदा विधानसभा क्षेत्र के विधायक महोदय माननीय श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी कानावत को संगठन का पत्रक भेंट कर संवाद एवं संपर्क कार्यक्रम में संगठन की रीति नीति, उपलब्धियां, वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों और संगठन की सदस्यता 2,21,000 से अवगत करा संगठन को मान्यता दिलाने हेतु आग्रह किया गया। पत्रक भेंट करने में केकड़ी जिला मंत्री अर्जुन खींची, जिला एवं प्रदेश महासमिति सदस्य किशन गोपाल परिहार, शिक्षक हरिराम खींची, महावीर खटीक, मनोज दौसाया उपस्थित रहे। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारियों ने विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बधाई व शुभकामनाएं भी दी। द्र सिंह जी कानावत को संगठन का पत्रक भेंट कर संवाद एवं संपर्क कार्यक्रम में संगठन की रीति नीति, उपलब्धियां, वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों और संगठन की सदस्यता 2,21,000 से अवगत करा संगठन को मान्यता दिलाने हेतु आग्रह किया गया। पत्रक भेंट करने में केकड़ी जिला मंत्री अर्जुन खींची, जिला एवं प्रदेश महासमिति सदस्य किशन गोपाल परिहार, शिक्षक हरिराम खींची, महावीर खटीक, मनोज दौसाया उपस्थित रहे। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारियों ने विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बधाई व शुभकामनाएं भी दी। जॉलीवुड रिसोर्ट बुढ़ा पुष्कर रोड पुष्कर में अमृत महोत्सव समारोह मनाया गया। अखिल भारतीय महेश्वरी सेवा सदन पुष्कर एवं भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश के पूर्व कोषाध्यक्ष रामकुमार जी भूतड़ा के जीवन के 75 बसंत पूर्ण होने पर भूतड़ा परिवार ने अमृत महोत्सव राष्ट्रीय संत परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज के परम सानिध्य एवं आशीर्वाद में मनाया गया।
अमृत महोत्सव समारोह में भारत देश के माहेश्वरी समाज के लगभग 5000 समाज बंधुओं की उपस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष माननीय वासुदेव देवनानी जी एवं केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ जी चौधरी के आतिथ्य तथा भारत देश के माहेश्वरी समाज के सभापति संदीप काबरा, पूर्व सभापति श्याम सुंदर सोनी नागपुर, पूर्व सभापति रामपाल सोनी भीलवाड़ा एवं राज्यसभा के सांसद व विधायक महोदय की उपस्थिति में संपन्न हुआ अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के सदस्य लान सन्याती श्री माहेश्वरी मंडल केकड़ी के पूर्व संरक्षक ओम प्रकाश मालू, शिवरतन मुंदड़ा केकड़ी क्षेत्र सभा के सह सचिव टीकमचंद आगेवाल, कृषि उपज मंडी व्यापारिक संगठन के अध्यक्ष शिव प्रकाश तोशनीवाल, अजमेर जिला माहेश्वरी सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष हरिराम तोशनीवाल ने श्री रामकुमार जी भूतड़ा को माला पहनाकर शॉल व सफा बंधन कर स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया। अमृत महोत्सव में अजमेर जिला माहेश्वरी सभा, मध्य राजस्थान प्रदेश माहेश्वरी सभा, अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन पुष्कर, अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा, भारत देश के पदाधिकारी गण, समाज के सदस्य गण ने रामकुमार जी भूतड़ा का भव्य स्वागत कर अभिनंदन किया। अमृत महोत्सव समारोह का संचालन अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन पुष्कर के उपाध्यक्ष विजय शंकर मुंदड़ा ने किया। मसूदा खरवा रोड पर स्थित घाटी वाली माताजी मंदिर पर विद्युत कनेक्शन को लेकर क्षेत्र के लोगों व श्रद्धालु भक्तों ने मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत से मांग की है। इसी को लेकर विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत को मंदिर के पुजारी विजय सिंह सहित श्रद्धालु भक्तों ने संयुक्त हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपकर विद्युत कनेक्शन की मांग करने पर विधायक कानावत ने मंदिर पर शीघ्र विद्युत कनेक्शन करवाए जाने का ठोस आश्वासन दिया है। विधायक द्वारा मंदिर में विद्युत कनेक्शन करवाए जाने के दिए गए ठोस आश्वासन के बाद घाटारानी माताजी मंदिर में विद्युत कनेक्शन किए जाने की प्रबल संभावना नजर आ रही है।